हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ में डीजी। और मैं हूं आपका फ्रेंड डॉक्टर नीरज। पिछले काफ़ी समय से मुझे आप में से काफ़ी लोगों के मेल मिल रहे थे जिसमें ये लिखा था कि किडनी डिजीज से रिलेटेड स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज के बारे में ज़रूर बताएं। किडनी डिजीज से रिलेटेड स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज के बारे में जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम किडनी डिजीज़ के बारे में जानें कि किडनी डिजीज़ एग्जैक्टली क्या होती है, इसका क्या प्रोग्रेशन होता है, किस तरह से ये बढ़ती है, इसके क्या टाइप्स होते हैं और बॉडी पर इसके किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। किडनी डिजीज़ को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है जो कि स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक होती हैं। ये 5 स्टेजेस किस तरह से डिसाइड होती हैं? हमारी बॉडी जो ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल निकालती है जो कि यूरिन होता है, उसके फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर इसको डिसाइड किया जाता है कि हमारी किडनी कितना फिल्ट्रेशन कर पा रही है और इसके फिल्ट्रेशन का क्या परसेंटेज है। जैसा कि मैंने बताया कि किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं। ये 5 स्टेजेस जिस फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं और शॉर्ट में इसे GFR कहा जाता है। किडनी डिजीज़ की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 90% या उससे ज़्यादा होता है। ये स्टेज 1 होती है और हमारी बॉडी में इसी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स आते हैं और इसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देते हैं। और किडनी डिजीज़ की जो सेकंड स्टेज होती है उसमें ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR रेट जो है वो कम हो जाता है और ये GFR रेट 60 से लेकर 89% तक रह जाता है। यानी कि किडनी के फिल्ट्रेशन में कमी आ जाती है, किडनी अब कम फिल्टर कर पा रही है और कम फिल्टर होने की वजह से जो कुछ वेस्ट मटेरियल हैं वो हमारी बॉडी में ही रह जाते हैं। और इन वेस्ट मटेरियल्स में क्रिएटिनिन एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है जिसका कि डॉक्टर्स टेस्ट भी करवाते हैं और ये देखते हैं कि क्रिएटिनिन के लेवल बॉडी में क्या है, क्योंकि इस लेवल पर क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। किडनी डिजीज़ की थर्ड स्टेज में जो GFR रेट है यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 30 to 59% ही रह जाता है, ये और घट जाता है। यानी कि इस स्टेज पे किडनी लगभग 50% ही काम कर रही है, आधा ही काम कर रही है और इस आधा काम करने की वजह से हमारी बॉडी में जो क्रिएटिनिन के लेवल हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और उनका फिजिकल इम्पैक्ट भी आना शुरू हो जाता है। बॉडी के अदर ऑर्गन्स पर भी धीरे धीरे उसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। किडनी डिजीज़ की जो फोर्थ स्टेज है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और कम हो जाता है जो कि सिर्फ 15% से लेकर 29% तक रह जाता है। यानी कि किडनी 1/3 से भी कम काम कर रही है, 70% किडनी काम नहीं कर रही है और सिर्फ 30% किडनी ही अपना फंक्शन कर पा रही है। ये क्रॉनिक स्टेज है और इस स्टेज में बॉडी में अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। किडनी डिजीज़ की फिफ्थ स्टेज में GFR रेट यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15% से भी कम हो जाता है। ये किडनी फेलियर की स्टेज होती है और इस स्टेज में बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांसेस हो जाते हैं और इसी से रिलेटेड अलग अलग तरह के सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो थी किडनी डिजीज़ की 5 अलग अलग तरह की स्टेजेस जिनको कि हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड बॉडी में सिम्टम्स आते हैं और उन्हीं सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए और रिवाइव करने के लिए हमारी एक्सरसाइजेज और मेडिकेशन की प्लानिंग होती है। जिस तरह की स्टेज का पेशेंट होता है उसी तरह की मेडिकेशन और एक्सरसाइज प्लानिंग पेशेंट के लिए की जाती है ताकि वो अपनी स्टेज से रिवाइव कर सके और आगे बॉडी में किडनीज़ का डिटेरिएशन ना हो सके। सो फ्रेंड्स, ये तो थी किडनी की स्टेजेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। गुड बाय।